बताइए, ये मिंदे या भाजपा कौन होती है हमें सर्टिफिकेट देने वाले कि आप हिंदू हो या नहीं हो? वो कौन होते सर्टिफिकेट? तो कह रहे हैं वो तो खुद भाग गए, वो तो खुद भाग गए। डरपोक लोग कौन होते सर्टिफिकेट देने वाले? आप तो प्राण प्रतिष्ठा बिल्कुल में नहीं गए। प्राण प्रतिष्ठा को पहली बात हम 22 जनवरी को न्योता था, नहीं गए। एक मिनट, जो कालाराम मंदिर को हम गए थे वो हमारे रामलल्ला यहाँ भी है, और जब भाजपा भूल चुकी थी अयोध्या को तब 2018 में हम पहले गए थे और हमने कहा था पहले मंदिर फिर सरकार। राम मंदिर का जो फैसला आया है वो भाजपा के ऑर्डिनेंस की वजह से नहीं आया है। जैसे उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को तकलीफ में लाने के लिए ऑर्डिनेंस लाया, या जैसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का निर्णय घुमाने को लाया था वो इलेक्शन कमीशन का, वैसे उन्होंने नहीं किया। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है, भाजपा का कोई लेना देना नहीं राम मंदिर से। हमने यहाँ सरकार बनाई कांग्रेस के साथ, एनसीपी के साथ, और तब भी 2 बार जाके आए राम मंदिर, और जब जीतेंगे तब भी जाके आएंगे। लेकिन क्या भाजपा के नेता हमारे भवानी माता के मंदिर में आएंगे? भाजपा के नेता और इलेक्शन कमीशन हमसे कहती है जय भवानी जय शिवाजी मत कहो। कौन होती है भाजपा और इलेक्शन कमीशन हमें कहने से कि जय भवानी और जय शिवाजी मत कहो? आपके थीम सॉन्ग से वो शब्द हटाने के लिए हमारी सास है जय भवानी जय शिवाजी। तो यही मैं पूछ रहा हूँ, भाजपा कौन होती है? भाजपा कौन होती है हमें सर्टिफिकेट देने वाली? चुनाव आयोग क्या पक्षपात कर रहा है, आप ये बात कह रहे हैं? देखिए, उनका एक एब्रीविएशन है ECI, ईसी बोलते हैं उन्हें। ये इलेक्शन कमीशन नहीं है, एंटायरली कॉम्प्रोमाइज है। इंटायरली कॉम्प्रोमाइज है। आपकी धर्म का जी इस्तेमाल कर रहे हैं, बज रहे क्योंकि लोग भी मानने करते हैं। ये देखिए, तालियां और जनसभाएं और रोड शो, ये शगल हो गया। ये कोई आजकल अंदाजा नहीं देता है। हो जाए तो आप स्वीकार कर लेते हैं। तो आप अपनी विचारधारा को कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हो गए। आपको मुस्लिम वोट बैंक की दरकार है, अपने नंबर बढ़ाने हैं। जो भी हमारे भारत देश का वासी है, भारतीय नागरिक है, क्या वो गलत है? जब भाजपा PDP के साथ जाती है तो चाणक्य कहते हैं, जब वो हमारे अलायंस में आते तो देश विरोधी हो गए। मैं यही बात कहना चाहता हूं कि भाजपा कौन होती है? राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति या हिंदुत्व के सर्टिफिकेट देने वाले? जो भी आज हमारे साथ काफी लोग ऐसे हैं, वो वाजपेयी साहब के कैबिनेट में मंत्री हुआ करते थे, आज देशद्रोही हो गए। ये कैसी बात हुई? तो मुझे लगता है भाजपा से आप प्रमाण पत्र ना ले। 4 जून को फैसला देश सियासी दुकानदारी हो रही है या हिंदू मुसलमान हमारा हिंदुत्व है जो दिल से आता है। जाता है क्या? हमारा हिंदुत्व यही है, हृदय में राम और हाथ को काम। आज भाजपा हाथ को काम नहीं दे रही है। जो काम मिल रहा है वो ट्रोलर्स को मिल रहा है, लेकिन भाजपा हाथ को काम नहीं दे पा रही है। यही बात हम कहते हैं, हमारा जो हिंदुत्व है, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। 10 साल के आप इतिहास में देखिए, यही 10 साल देखिए, जो जो वादे हमने किए पूरे कर दिखाए। किसानों को हो, महिलाओं को, युवाओं को, गरीब को, एक भी मुझे भाजपा का वादा दिखाए जो उन्होंने पूरे कर दिखाए। उस पर आप चर्चा के लिए भाजपा को मजबूर क्यों नहीं कर पा रहे हैं या फोर्स क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अरे हम कौन होते हैं भाई? उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट के कई रिटायर्ड जजेस ने PM साहब को, राहुल गांधी जी को न्योता दिया है। एक ने शर्त मान ली है, दूसरे अभी आने जरूरी है। मैं तो कब से कह रहा हूं यहां इस लेवल पे चलो। पहले तो मैं कहता था सिर्फ इलीगल CM को मेरे सामने बैठाइए, इलीगल CM को सामने बैठाइए, दोनों DCM को मेरे सामने बैठाइए, मैं यहां अकेला बैठने के लिए तैयार हूं। बात करते हैं आज हमारे महाराष्ट्र की जो स्थिति है उस पे बात करते हैं। क्यों हमारे इंडस्ट्रीज को भेजा जा रहा है गुजरात? क्यों हमारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं? क्यों महिलाओं पे अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं? बात करते हैं। यहां आप मॉडरेट कीजिए, वहां तीनों को बिठाए, मैं अकेला बैठने को तैयार हूं, टीवी के सामने बैठने को तैयार हूं। पर आपने जिक्र किया कि एक DCM अभी भी होटल में थे, जो बुलाइए उनको। जो सुप्रीम कोर्ट के जज या N राम ने जो न्योता दिया है वो राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता दिया है। तो क्या ये माना जाए या आप मान रहे हैं कि विपक्ष के दरअसल चेहरा राहुल गांधी हैं? चलो कोई भी और दूसरे को आ जाइए, जो जिन्होंने न्योता दिया उनसे पूछे। नहीं, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि शरद पवार उन्होंने कहा है कि भाई कांग्रेस के साथ अब ऐसे बिल्कुल कदम ताल करनी चाहिए, कांग्रेस में शामिल भी हो जाए। देखिए, मैं आपको कहता हूं तकलीफ इसी बात की है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट कांग्रेस में मिलने को तैयार है क्या? तकलीफ इसी बात की है, भाजपा को लगता है कि उनके पास एक ही चेहरा है और उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। आज उनको लगता है कि देश में 100 करोड़ जनता मूर्ख है और एक ही व्यक्ति, मैं सिर्फ मोदी जी के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, एक ही व्यक्ति है जो देश को चला सकती है, जो डिमोनेटाइजेशन करवा सकती है, जो नौकरियां छीन सकती है, जो देश से रोजगार भगा सकती है। एक ही व्यक्ति है। उनको ये नहीं लगता कि 100 करोड़ जनता में कोई दूसरा प्रधानमंत्री बन सकता है। फिलहाल अभी केजरीवाल साहब ने कहा है कि शायद बदली हो जाए केंद्र में, लेकिन हम ये मानते हैं कि हमारे 100 करोड़ जनता में से कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है और देश को अच्छा चला सकता है। और जब बात रहती है विलीन होने की, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे जो पार्टी है वो ऐसी है और देश में और फैलती जाएगी, क्योंकि हमारा काम जो है, हमारा कार्य जो है
2.5 साल का भले हो, वो देश ने देख लिया, दुनिया ने देख लिया। अरविंद केजरीवाल का आप जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने पूछ लिया सवाल मोदी के बाद कौन,